साथियों नमस्कार। मैं पंकज पाठक आपका अपने सेशन में एक बार फिर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज से शुरुआत करेंगे हम एक्टिव और पैसिव की। और आप ये शुभारंभ बैच है हमारा, जिसमें हमने आपको अभी टेंस वर्ब का जो बेसिक टाइप है और एडवांस वर्ब दोनों कैटेगरी पढ़ाई हुई है, साथ में प्रैक्टिस कराई हुई है। अब हम पढ़ने वाले हैं एक्टिव और पैसिव। तो आप हमारे साथ एक्टिव पैसिव को देखते चलिएगा और एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट कैसे किया जाता है और क्या प्रोसेस होती है, सारी प्रोसेस हम जानेंगे। लेकिन उसके पहले एक बेसिक बात हम समझने वाले हैं जो कि हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण बातें हैं, उनको जान लेते हैं। क्या महत्वपूर्ण है उसको समझिए हमारे साथ आप। कौन सी बातें हैं जो यहाँ पे हमें एक्टिव और पैसिव के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगी। तो सबसे पहले मैं आपसे एक बेसिक बात बताऊं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है और उस बात को आपको समझना है। देखिए, जितने भी बच्चे हमें देख पा रहे हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से समझते होंगे कि यदि हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं या पैसिव से एक्टिव बनाते हैं, ठीक है, दोनों कैटेगरी में हमें एक बात बड़ी महत्वपूर्ण ध्यान रखनी होगी कि यहां पे सबसे पहले हम सीखने वाले हैं वॉइस। क्या सीखने वाले हैं? हम यहां पे सीखने वाले हैं वॉइस। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम सीखने वाले हैं वॉइस। ठीक है, वॉइस दो कैटेगरी के वॉइस होंगे। आप यदि ध्यान से देखोगे तो वॉइस हमारे दो कैटेगरी के होंगे। पहला, एक जिसे हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्टिव वॉइस। ठीक है, एक जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिव वॉइस के नाम से जानते हैं। ठीक है, वहीं दूसरी जो वैरायटी है उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम पैसिव वॉइस के नाम से जानते हैं। तो हमारे पास दो प्रकार के वॉइस होंगे, यानी कहने के तरीके दो प्रकार के होंगे। किसी भी सेंटेंस को कहने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो हम उसे एक्टिव वॉइस में कहेंगे या हम पैसिव वॉइस में कहेंगे। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है, पहले आप हमारे साथ दो एग्जाम्पल देखिएगा फिर चीजों को समझिएगा। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिखा, आप ध्यान से देखिएगा। हमने एक एग्जाम्पल लिखा, ही किल्ड आ स्नेक। एक सेंटेंस आपको दिख रहा होगा, हमने लिखा है ही किल्ड अ स्नेक। बड़ा नॉर्मल सा सेंटेंस है, बाकी बातें फिर हम बाद में करने वाले हैं। ठीक है, दूसरा सेंटेंस ये कौन से वॉइस में है? एक्टिव वॉइस में कहा हमने। इसको हमने कौन से वॉइस में कहा? इसको हमने आपसे एक्टिव वॉइस में कहा। ये कौन से वॉइस में हो गया हमारा? ये एक्टिव वॉइस में हो गया। चूंकि ये एक्टिव वॉइस में है तो हम अब इसका पैसिव बनाएंगे। पैसिव बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो बातें होती हैं उसको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात होती है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। होता क्या है, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस का वर्ब का, ये क्या है? वर्ब है। वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है ये काफी महत्वपूर्ण पार्ट रोल प्ले करता है। वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है ये काफी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। ठीक है, और चूंकि ये महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है इसलिए हमें जानकारी होनी चाहिए कि ये जो वर्ब है, ये आपके सामने जो वर्ब हमने लिखी है, इस वर्ब का ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्या है? ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है। एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए हमें वर्ब के ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, ऑब्जेक्ट को उठाया और ऑब्जेक्ट को यहां लिखेंगे आ स्नेक। अच्छा, एक बात याद रखनी है, यदि किसी नाउन पर कोई डिटरमिनर पहले से लगा हुआ है तो वो उसी के साथ यूज करेंगे हम। जैसे कि स्नेक एक नाउन है, इसके साथ हमने आर्टिकल लगाया हुआ है जो कि एक डिटरमिनर है। और आप ध्यान से देखोगे, आ स्नेक, ये दोनों मिलकर एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं इस वर्ब का। तो हम क्या करेंगे? बड़ी सिंपल सी बात है, हम लिखेंगे पूरा ऑब्जेक्ट उठाया, हमने लिखा आ स्नेक। वर्ब से हमें टेंस पता लगेगा और टेंस के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को ड्राइव करेंगे। अच्छा, एक बात और देखनी होगी, यहां पे बहुत सारी चीजें मेजर करेंगी। पहली चीज तो सेंटेंस का टाइप पता होना चाहिए, दूसरी बात टेंस पता होना चाहिए, और तीसरी बात हमें वर्ब का ऑब्जेक्ट भी पता होना चाहिए। इसके अलावा और भी बहुत बेसिक सी बातें हैं, इसका डिस्कस हम कर लेंगे, लेकिन उसके पहले इसको पूरा हम कर देते हैं। हमने लिखा आ स्नेक वॉज। पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपके सामने है, हमेशा टू बी वर्ब के साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा करें। तो हमने लिखा
अ स्नेक वॉज किल्ड, और फिर सेंटेंस ड्राइव किया बाई, बाई हमने एजेंट लिखा और ये जो यहां पे सब्जेक्ट मेंशन है ये जाके यहां बन जाएगा बाई हिम। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो वर्ब का ऑब्जेक्ट है वो इधर पे सेंटेंस का क्या काम कर रहा होगा, सब्जेक्ट का काम कर रहा होगा। ठीक है, ये बन गया आपका पैसिव वॉइस। देख लीजिए आप पैसिव वॉइस, सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट रोल जिसने प्ले किया है वो प्ले किया है वर्ब ने। ठीक है, जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो कुछ बेसिक सी बातें हमें बड़ी क्लियर होनी चाहिए। पहली चीज हमें क्लियर होना चाहिए, हमें सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए, टाइप ऑफ सेंटेंस क्लियर होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात जो हमें क्लियर होना चाहिए वो हमें टेंस की जानकारी बड़ी स्पष्ट होनी चाहिए। ये दो बातें बड़ी स्पष्ट होंगी हमें, तो हम आसानी से सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में ड्राइव करेंगे। अच्छा, एक बात और, आपको वर्ब के बारे में भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो आपने देखा होगा शुभारंभ बैच के अंतर्गत हम आपको ये पढ़ा रहे हैं, और आपने देखा होगा कि ये जो चीज हम आपको अभी पढ़ा रहे हैं शुभारंभ बैच में, ये फर्स्ट डे है हमारा किसका, एक्टिव और पैसिव का। ठीक है, जो हमने आपको बताया। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो होती है एक्टिव और सेंटेंस में और पैसिव वॉइस में, इसमें होता क्या है कि ये जो सब्जेक्ट आपको दिख रहा है एक्टिव वॉइस का, जिसे हमने कहा ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये जो सब्जेक्ट है ये, इसको हम कहेंगे ये डूअर सब्जेक्ट है। एक्टिव वॉइस में डूअर सब्जेक्ट होता है, जबकि यदि हम पैसिव वॉइस की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पैसिव वॉइस में नॉन डूअर सब्जेक्ट होता है। क्या होता है, नॉन डूअर सब्जेक्ट होता है। ये कुछ बेसिक सी बातें हमारी जानकारी में होनी चाहिए। तो एक तो हो गया एक्टिव वॉइस में होना चाहिए डूअर सब्जेक्ट और पैसिव वॉइस में होना चाहिए नॉन डूअर सब्जेक्ट। ठीक है, अब हम शुरुआत करेंगे एक्टिव से पैसिव बनाने के जो कॉन्सेप्ट है उनको जानने की। ठीक है, तो यहां तक आपको एग्जाम्पल और सारी बातें समझ में आई होंगी। अब हम कुछ बेसिक सी बात करेंगे, एक्टिव वॉइस कब बोलेंगे और पैसिव वॉइस कब बोलेंगे। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या डिफरेंस है। एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है ये क्या होता है, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, क्या होता है, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है। थोड़ा सा समझना आप, है ना। जबकि पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है, पैसिव वॉइस में सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है। कैसा होता है, इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। हम एक्टिव और पैसिव की बात कर रहे हैं। तो एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस के अंदर जो एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है तो सब्जेक्ट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है, और पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, ये थोड़ी सी बातें हमारी समझ में होनी चाहिए। और यहां पे जो मैंने बात आपसे कही है उसको मैं थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर देता हूं। इसी बात को हम इस तरीके से भी जान सकते हैं कि ये जो हमारा सब्जेक्ट होगा ये हमारा डूअर सब्जेक्ट होगा, और ये वाला जो सब्जेक्ट होगा, ये जो आपके सामने सब्जेक्ट मेंशन किया गया है, ये पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा वो नॉन डूअर होगा। ठीक है, नॉन डूअर का मतलब होता है ऐसा सब्जेक्ट होगा जो क्रिया को नहीं कर रहा होगा, और डूअर सब्जेक्ट का मतलब होता है वही सब्जेक्ट किसी क्रिया को कर रहा होगा या उसी सब्जेक्ट के द्वारा वो क्रिया की जाती है। तो ये डूअर और नॉन डूअर सब्जेक्ट में डिफरेंस होता है। एक्टिव और पैसिव में ये डिफरेंस आपको दिख रहा होगा। सेंटेंस के में एक सबसे महत्वपूर्ण बात आपको मैंने अभी बताई है कि टू बी वर्ब के साथ, किसके साथ, टू बी वर्ब के साथ पैसिव वॉइस की सबसे इंपॉर्टेंट जो निशानी होती है, कोई भी सेंटेंस का टाइप हो, किसी भी प्रकार का सेंटेंस हो, कोई भी टेंस हो, कोई भी वर्ब हो, किसी भी कैटेगरी की, यदि आपको पैसिव वॉइस को पहचानना है तो उसकी एक सबसे इंपॉर्टेंट जो पहचान होती है, पैसिव वॉइस की जो सबसे इंपॉर्टेंट पहचान होती है वो होती है, किसी भी पैसिव वॉइस को यदि आप पहचानना चाहते हैं तो याद रखिएगा किसी भी पैसिव वॉइस सेंटेंस को आप यदि पहचानना चाहते हैं तो आपको पहचानना होगा टू बी वर्ब के साथ। टू बी वर्ब के साथ जब भी आप कोई वर्ब लिखते हैं तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखें उसके साथ, थर्ड फॉर्म। ठीक है, यही पैसिव वॉइस की एक खास पहचान है। ठीक है, जब एक मिनट रुकिए जरा, ठीक है, मैं आगे उसमें बता दूंगा, थोड़ी सी जगह कम है
इसलिए अगली स्लाइड में आपको ये बताऊंगा। यहां तक बात समझ में आई? सभी चीजों को आप नोट कर लीजिएगा और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय पंकज पाठक के नाम से जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। चलिए तो आगे चलते हैं। यहां तक बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। अब हम आपको बताने वाले हैं एक्टिव और पैसिव की सेंटेंस के अलावा अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात करेंगे टाइप ऑफ सेंटेंस की। यह भी एक बड़ा रोल प्ले करेगा। एक्टिव पैसिव पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए टाइप ऑफ सेंटेंस के बारे में, ठीक है, कि सेंटेंस के टाइप कितनी वैरायटी के होंगे, फिर हम टेंस में चल सकते हैं, फिर हम उसके अलावा बाकी चीजों को भी क्लियर कर सकते हैं। बड़ा बेसिक स्ट्रक्चर है, आप हमारे साथ इसको समझते चलिएगा। तो टाइप ऑफ सेंटेंस में सबसे पहले हम बात करेंगे कितने टाइप के सेंटेंस की, टोटल 5, ठीक है, कितने टाइप की, 5। पहला हम बात करेंगे यहां पे असर्टिव की। कौन से सेंटेंस का टाइप होगा? असर्टिव। असर्टिव सेंटेंस की कैटेगरी में 2 कैटेगरी आपको खास तौर पे देखने को मिलेगी। असर्टिव की यदि हम बात करें, असर्टिव कैटेगरी में आपको 2 प्रकार के सेंटेंस देखने को मिल सकते हैं। एक को हम कहते हैं दैट्स कॉल्ड अफर्मेटिव, वहीं दूसरी को हम कहते हैं दैट्स कॉल्ड नेगेटिव, ठीक है। तो एक सेंटेंस हो गया अफर्मेटिव और एक हो गया हमारा नेगेटिव, ठीक है। एक हो गया अफर्मेटिव और एक हो गया नेगेटिव, ठीक है। तो ये बात बड़ी स्पष्ट है, हमें समझ में आई होगी कि एक सेंटेंस हो गया अफर्मेटिव और एक हो गया नेगेटिव, ठीक। चलो अब चलते हैं इससे आगे, क्या कहानी है और वो समझो आप। असर्टिव सेंटेंस का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि ये सेंटेंस कैसा होगा? सकारात्मक होगा, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस होगा। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक सेंटेंस से होता है, ठीक है, सभी लोग समझ सकते हैं इसको। तो असर्टिव सेंटेंस मतलब अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस की बात चल रही है हमारी। और ये कैटेगरी कैसे? जैसे मान लीजिए एक मैंने सेंटेंस लिखा, अभी आपके सामने एक सेंटेंस लिखा था, एक सेंटेंस मैं लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा ही, पॉजिटिव सेंटेंस लिखना है तो हमें कोई नॉर्मल सेंटेंस लिखना है। हमने लिखा ही डिड हिज वर्क, पहला सेंटेंस लिखा, पॉजिटिव है, आप देख रहे हो सब्जेक्ट हो गया, ये उसकी वर्ब है और ये उसका ऑब्जेक्ट है, फुल स्टॉप आएगा लास्ट में। नेगेटिव लिखना है तो हम लिखेंगे ही डिड नॉट डू हिज वर्क, ये हमारा सेंटेंस नेगेटिव हो गया। ध्यान देने वाली बात ये है कि यहां पे ये वाला जो डिड है ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है, टेंस पास्ट इंडेफिनिट है, जबकि यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पे जो डिड है वो हेल्पिंग वर्ब है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की, और नॉट के द्वारा सेंटेंस को नेगेटिव बनाया जा रहा है, ठीक है। डू यहां पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है जो कि मेन वर्ब है, और बाकी ये जो हिज वर्क है ये ऑब्जेक्ट है। तो मेरी बात आपको क्लियर समझ में आ रही होगी। तो इस तरीके से हम लोग असर्टिव सेंटेंस को लिख पाते हैं अफर्मेटिव नेगेटिव कैटेगरी में, ठीक है। तो सेंटेंस के टाइप पढ़ रहे हैं, बड़े ध्यान से देखेंगे। अच्छा, मैंने आपको एक बात बताई है कि इनके लास्ट में फुल स्टॉप जरूर याद रखिएगा, ठीक है, सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। जितने भी आप एग्जाम देना चाहते हैं सभी में आपको ये बेसिक बातें बड़ी क्लियर पता होनी चाहिए। हमने कहा टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो टोटल हम 5 पढ़ाएंगे आपको। दूसरी कैटेगरी देखो, दूसरी कैटेगरी में अब हम एक और सेंटेंस का टाइप का नाम ले रहे हैं, उसको आप जानते भी हैं, नहीं जानते हैं तो अभी आप हमारे साथ जानेंगे। सेंटेंस का टाइप है इंटरोगेटिव। क्या है? इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का मतलब होता है, बड़ी सिंपल भाषा में आपको बताएं, इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक। क्या बोलते हैं? प्रश्नवाचक, ठीक है, बड़ी सिंपल और आपकी लैंग्वेज में समझेंगे इसको, ठीक है। ये भी 2 कैटेगरी में देखने को मिलेंगे। एक एस-नो वैरायटी वाले, जिसमें एस-नो आंसर जो आएंगे हाँ या ना में आएंगे, वहीं दूसरी वैरायटी होगी WH वैरायटी, ठीक है। तो हम दोनों को चेक करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे ये, इसकी शुरुआत होती है किसी एक हेल्पिंग वर्ब से होती है। इसकी शुरुआत किससे होती है? हेल्पिंग वर्ब से होती है। वो कैसे? देखो आप जरा, इसमें
कोई भी हम हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब यूज कर लेंगे, वो चाहे कोई मॉडल वर्ब हो या कुछ भी हो। हेल्पिंग वर्ब यूज करते हुए हम लिखेंगे, एक सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम यहां पे अकॉर्डिंग टू टेंस मेन वर्ब लिखेंगे, और फिर हम यहां पे ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और लास्ट में लिखेंगे क्वेश्चन मार्क। इसके एंड में क्वेश्चन मार्क आता है, ये बड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब से हमारा मतलब है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से हमारा मतलब है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब या मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। जबकि डब्ल्यू एच वर्ड की खासियत यह है कि यदि आपको डब्ल्यू एच वर्ड की कैटेगरी देखने को मिले, तो इसमें समझने लायक बात यह है आपके लिए कि जब भी आप डब्ल्यू एच कैटेगरी के सेंटेंस को ड्राइव करेंगे, तो सबसे पहले यहां पे लिखेंगे हम डब्ल्यू एच वर्ड, ठीक है। क्या लिखेंगे? डब्ल्यू एच वर्ड। डब्ल्यू एच वर्ड मैं आपको समझा दूंगा कैसे लिखा जाता है, क्या होता है। फिर आप लिखना, एक मिनट रुको जरा, यहां पे डब्ल्यू एच वर्ड को लिखा जाएगा, फिर आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब, एच वी मतलब हेल्पिंग वर्ब, फिर आप लिखिएगा सब्जेक्ट, फिर आप अकॉर्डिंग टू द टेंस आप मेन वर्ब लिखिएगा, फिर आप लिखिएगा ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये चीज बड़ी स्पष्ट है। अच्छा, यहां पे मैंने लिखा डब्ल्यू एच वर्ड लिखना होगा। अब डब्ल्यू एच वर्ड से हमारा मतलब होता है खासकर इंटैरोगेटिव प्रोनाउन से, ठीक है। किससे होता है? डब्ल्यू एच वर्ड से हमारा आशय इंटैरोगेटिव प्रोनाउन से होता है। वो क्या होता है वो थोड़ा समझो आप हमारे साथ। ये शुभारंभ बैच है और सभी एग्जाम के लिए बहुत बेसिक तरीके से इंग्लिश सीख रहे हैं। और आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो इंडिया लेवल पे या स्टेट लेवल पर, यदि वहां इंग्लिश आती है, तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट वहां पे यूज करने हैं, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं इससे परिचित कराऊं। यदि बच्चे कहीं आपको देखने को मिले डब्ल्यू एच वर्ड, क्या देखने को मिले? डब्ल्यू एच वर्ड। डब्ल्यू एच वर्ड यानी डब्ल्यू एच फैमिली के पार्ट होते हैं ये। इसमें मुख्य तौर पे मैं बात कर रहा हूं वाई, व्हेन, हाउ, व्हाट, वेयर, विच, ठीक है। और भी हैं इसके अलावा, ठीक है, होम। ये सारी कैटेगरी हम यहां पे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी, और भी हो सकते हैं, तो इनको हम कहते हैं डब्ल्यू एच वर्ड, इनको हम कहते हैं डब्ल्यू एच वर्ड, याद रखना आप। तो इनका प्रयोग आप यहां पे करेंगे और इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। एग्जाम्पल देखिए, यदि हम इस सेंटेंस का एग्जाम्पल बनाएं, यदि हम इस सेंटेंस के लिए एग्जाम्पल बनाएं, तो कैसा बनेगा? देखो आप, एक एग्जाम्पल लिखते हैं, हैव यू, हैव यू ब्रोकन द चेयर, ठीक है। इसका एग्जाम्पल होगा हैव यू ब्रोकन द चेयर, क्या तुमने वह कुर्सी तोड़ी है, ठीक है। जबकि डब्ल्यू एच वर्ड वाले क्वेश्चन में यदि हम बात करें, तो इसका जो एग्जाम्पल बनेगा, इसका एग्जाम्पल बनेगा डब्ल्यू एच वर्ड कैटेगरी में, इसका एग्जाम्पल बनेगा, याद रखिए आप, इसका एग्जाम्पल बनेगा वाई हैव यू ब्रोकन द चेयर। देखिए आप, दोनों एग्जाम्पल आपके सामने हैं, और दोनों एग्जाम्पल में आप एक गौर करने वाली बात देख रहे होंगे। क्या देख रहे होंगे? क्या देख रहे होंगे कि यहां पे हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत हुई है, यहां पे डब्ल्यू एच वर्ड से शुरुआत हुई है। ये दोनों क्वेश्चन के बीच अंतर रहता है। तो अभी हमने दो टाइप आपको बताए हैं, आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इसका पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। इसका पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे टेलीग्राम चैनल पर, देख लीजिए, आप समझ लीजिए। एक्टिव पैसिव की शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए हम आपको पहले टाइप ऑफ सेंटेंस के बारे में थोड़ी जानकारी दे रहे हैं, जिससे एक्टिव पैसिव या फिर हम क्वेश्चन टैग पढ़ें या फिर नरेशन पढ़ें, तो सभी जगह हमको ये बहुत सहूलियत होगी चीजों को जानकर, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ें, यहां तक बात सबको समझ में आई? हाँ, तो इस तरीके से आप चीजों को समझ सकते हैं। जो भी हमने यहां पे मेंशन किया है वो चीजें आपको समझ में आ रही होंगी।
चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं और शुरुआत करते हैं। देख लीजिए, आप इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ाते हैं इस सेशन को। देखिए जल्दी से आप, फिर आगे बढ़ते हैं। देखते चलिए आप सभी लोग इसको, जल्दी से आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ बिल्कुल, आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो आपको ये क्लियर है। चलिए, अभी हमने आपको दो टाइप पढ़ाए हैं, अब चलते हैं तीसरे टाइप पर। इस स्लाइड को आगे करेंगे, एक मिनट। आप देखिए, इसको हम पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराएंगे। अब चलिए अगली स्लाइड पर। इस स्लाइड में जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, हम आपको टाइप ऑफ सेंटेंस सिखा रहे हैं। क्योंकि एक्टिव और पैसिव पढ़ना है, इसलिए हमें टाइप ऑफ सेंटेंस जानना जरूरी है। तो अभी भी हमारे पास वही टॉपिक है आगे, टाइप ऑफ सेंटेंस। क्या सीख रहे हैं? टाइप ऑफ सेंटेंस। ठीक है, आपको अभी हमने पहला पढ़ाया, नाम था असर्टिव, इसकी दो वैरायटी सिखाई है। दूसरा अभी अभी हमने आपको सिखाया, उसका नाम है इंटरोगेटिव। अब हम बात करेंगे तीसरे सेंटेंस के टाइप की। जो तीसरे सेंटेंस का टाइप है उसको हम कहते हैं इंपेरेटिव। क्या कहते हैं? इंपेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, इसको कहते हैं इंपेरेटिव। हिंदी में यदि हम इसको कहें तो इसको कहेंगे आदेशात्मक। क्या कहेंगे? आदेशात्मक। तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। इसकी वैरायटी, ये इसकी शुरुआत कैसे करेंगे, किस किस प्रकार के सेंटेंस देखने को मिलेंगे, वो सारी बातें। अच्छा, इस सेंटेंस के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? इस सेंटेंस के अंदर आपको देखने को मिलेगा ऑर्डर, रिक्वेस्ट, और क्या देखने को मिलेगा? एडवाइस, और क्या देखने को मिलेगा? प्रोपोज, और क्या देखने को मिलेगा? कमांड भी देखने को मिलेगा, सजेशन भी देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें, यदि हम कहें कमांड, कमांड इज अ पार्ट ऑफ ऑर्डर, यानी कमांड कह दें या ऑर्डर कह दें, एक ही बात होती है, बट थोड़ा सा यूज करने में डिफरेंस है। कमांड हो गया, एडवाइस है, या फिर हम कह दें सजेस्ट। ठीक है, सुझाव देखने को मिलेगा। तो आप इसको समझ पा रहे होंगे कि इस प्रकार के सेंटेंस से हमें क्या क्या पता लगता है। अच्छा, एक चीज और, प्रोहिबिट या प्रिवेंशन यानी प्रिवेंट, ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी इंपेरेटिव सेंटेंस के द्वारा। चाहे आदेश हो, चाहे निवेदन हो, चाहे सुझाव हो, चाहे प्रस्ताव हो, या कोई निषेधात्मक बात मिलेगी। सभी के लिए अलग अलग कहानी है। लेकिन इंपेरेटिव सेंटेंस की जब हम शुरुआत करते हैं तो इंपेरेटिव सेंटेंस की जो कैटेगरी है वो आप देखो, वर्ब के साथ शुरुआत करेंगे, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, या फिर आप लिखेंगे वर्ब प्लस एडवर्ब की कैटेगरी लिखेंगे, या फिर आप कैटेगरी कौन सी लिखेंगे? सेंटेंस को लेट से स्टार्ट करते हुए देखेंगे, या फिर कैटेगरी लिखेंगे आप सेंटेंस की शुरुआत डोंट से करेंगे। ठीक है, या फिर आप सेंटेंस में मोस्टली आप और किस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं, वहां पे देखने को मिलेगा आपको सेंटेंस के साथ प्लीज या काइंडली से सेंटेंस साथ में देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंस की ये वैरायटी है। नाम है आदेशात्मक, लेकिन इनके अलावा, आदेश के अलावा रिक्वेस्ट यानी निवेदन, सलाह, सुझाव, प्रस्ताव, निषेध, सारी चीजें देखने को मिलेंगी। यदि मैं आपसे कहूं वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट कैटेगरी देखने को मिलेगी, तो आप कोई भी सेंटेंस ड्रॉ करते चलिएगा, हमें ज्यादा इसमें परेशान नहीं होना है। लेकिन कुल मिला के सेंटेंस की स्टार्टिंग में आपको मोस्टली वर्ब देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल लिखते चलते हैं सभी के, एक एक एग्जाम्पल से क्लियर करते चलेंगे सभी बातों को। क्योंकि जैसे मैंने लिखा, यहां पे लिख रहे हैं हमने लिखा एक सेंटेंस लिखा डू इट। ठीक है, बस बात खत्म। वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरा, अब वर्ब
हमने लिखा वर्क हार्ड। अब देखिए वर्ब हो गई, एडवर्ब हो गया, ठीक है। ऐसी चीजें अब लेट से स्टार्ट कर दीजिए। हमने लिखा लेट मी गो नाउ। सेंटेंस को देखते चलिए। एक और सेंटेंस लिखा, डोंट से स्टार्ट कर दीजिए सेंटेंस को। डोंट डोंट प्ले फुटबॉल। हम किसी भी प्रकार के सेंटेंस को देख सकते हैं। अच्छा, प्लीज या काइंडली से सेंटेंस यदि हम लिखें तो मान लीजिए हम सेंटेंस लिख रहे हैं, प्लीज, हमने लिखा प्लीज हेल्प मी। आप ध्यान से देखो, हमने इंपेरेटिव सेंटेंस की वैरायटी आपको बताई है। खासियत लास्ट में फुल स्टॉप देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? इसकी खासियत है कि लास्ट में आपको फुल स्टॉप देखने को मिलेगा सभी सेंटेंस में, ठीक है। ये भी इसकी खासियत है, सभी सेंटेंस में कुछ ना कुछ खास है। इंटरोगेटिव में हमने क्वेश्चन मार्क देखा, असर्टिव में फुल स्टॉप देखा। तो ये 3 टाइप के सेंटेंस के टाइप आपको देखने को मिल गए हैं, ठीक है, जो कि आपको एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बातें समझ में आई आपको? जैसे उसने कहा डू इट, यह करो, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो, लेट लेट मी गो नाउ, मुझे अब जाने दो, डोंट प्ले फुटबॉल, फुटबॉल मत खेलो, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सारी चीजों को देख पाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और टाइप 3 हो गए, यानी 3 टाइप के हमने अभी तक टाइप ऑफ सेंटेंस पढ़ लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे और अगला टाइप पढ़ेंगे सेंटेंस का। टोटल 5 टाइप पढ़ने हैं हमें। तो हमने अगला देखा टाइप ऑफ सेंटेंस। क्या देखा हमने? टाइप ऑफ सेंटेंस। कौन कौन से पढ़ लिए? पहला असर्टिव पढ़ा है, दूसरा और कौन सा पढ़ा है? दूसरा अभी अभी हमने इंटरोगेटिव पढ़ा है, तीसरा हमने इंपरेटिव पढ़ा है, ठीक है। 3 टाइप पढ़े हैं। अब चौथा टाइप देखिए, अभी इसको कहेंगे हम लोग, इंपरेटिव पढ़ा है ना, अब हम पढ़ेंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस का मतलब होता है इच्छा सूचक, ठीक है, इच्छा सूचक। इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा विश, ब्लेस, विश। इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेगा विश या ब्लेस या डिजायर या कर्स या प्रे। यानी या तो यहां पे इच्छा या आशीर्वाद या अभिशाप या प्रार्थना देखने को मिलेगी। इसको ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसकी वैरायटी में सेंटेंस का स्ट्रक्चर में से स्टार्ट करिए आप। एक सब्जेक्ट लिखिए, एक वर्ब लिखिए यहां पे, और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, और लास्ट में एक साइन लगाइएगा इस प्रकार से, ठीक है। लास्ट में इस प्रकार से साइन लगाइएगा और ये बन गया आपके ऑप्टेटिव सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल देखिए आप। जैसे मैंने लिखा मे यू लिव लॉन्ग। पहला हमने लिखा मे गॉड ब्लेस यू, ये प्रार्थना हो गई। एक और सेंटेंस आपको देखना चाहिए, कभी कभी ऐसे भी देखने को मिल सकते हैं जहां पे मे नहीं दिखेगा। हमने लिखा लॉन्ग लिव द किंग। ऐसे भी सेंटेंस देखने को मिल सकते हैं। ये इच्छा सूचक वाक्य कहलाते हैं। इनको बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या बोलते हैं इनको? ऑप्टेटिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। एक टाइप और बचा है, वो भी अभी हम दिखाएंगे, आप देख लो जल्दी से इसको।
तो ये आपको हमने सेंटेंस का चौथा टाइप बताया है ना बच्चे। आप ध्यान देखिएगा, ध्यान से सारी चीजों को ऑब्जर्व कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट से आपको चीजें बड़ी क्लियर होंगी, ठीक है। और आप हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहेंगे ना, तो आपको ये सारी चीजें प्रॉपर वे में देखने को मिलेंगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। इसको आगे बढ़ाते हैं, ये हो गया टाइप नंबर 4, ठीक है। एक टाइप और बचा है, वो भी आप हमारे साथ देख लीजिए। एक टाइप बचा है, अभी हम पढ़ रहे हैं टाइप ऑफ सेंटेंस। क्योंकि एक्टिव और पैसिव पढ़ना है तो हमें टाइप ऑफ सेंटेंस जानना भी जरूरी है। तो टाइप ऑफ सेंटेंस में अभी तक हमने आपको कितने, टोटल 5 होते हैं, और हमने 5 में आपको अभी पढ़ाया है असर्टिव, दूसरा इंटरोगेटिव, ये आज की ही क्लास में हमने आपको पढ़ाया है, दूसरा इंटरोगेटिव, तीसरा इंपरेटिव। इट में भी ऑर्डर हम चेंज कर सकते हैं कोई भी, लेकिन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और चौथा अभी हमने आपको पढ़ाया ऑप्टेटिव, और अब पांचवा हम आपको पढ़ाने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सक्लामेटरी। क्या पढ़ाने वाले हैं? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, ठीक है। तो सेंटेंस का पांचवा टाइप और देखिए, पांचवा जो टाइप है सेंटेंस का वो है एक्सक्लामेटरी। क्या है? एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का मतलब होता है, यदि आप ध्यान से देखोगे तो इनको बोलते हैं सही भाषा में इमोशनल सेंटेंस होते हैं। ये क्या होते हैं? दीज आर इमोशनल सेंटेंस। इनको कहा जाता है इमोशनल सेंटेंस है ये, ठीक है। इमोशन को प्रदर्शित करते हैं। तो ये बड़ी स्पष्ट बात है, आपको पता होना चाहिए, इसमें इमोशन आएंगे। अच्छा, तो इसके अंतर्गत आपको देखने को मिलेंगे कई प्रकार की वैरायटी ऑफ सेंटेंस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आपको देखने को मिलेगी उसको हम कहेंगे इंटरजेक्शन। क्या कहेंगे? इंटरजेक्शन देखने को मिलेंगे, ठीक है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये 8वां हिस्सा है, और इंटरजेक्शन को दूसरे लैंग्वेज में आप कह सकते हैं ये है इमोशनल वर्ड। क्या है ये? इमोशनल वर्ड कहलाते हैं, ठीक है। भावनात्मक शब्द कहलाते हैं, जिसमें आपको कभी देखने को मिलता है, जैसे आपको देखने को मिलेगा कई जगह पे ब्रेवो, ठीक है, इंटरजेक्शन है। फिर इसके अलावा जैसे आपको देखने को मिले उफ, ये अचानक मुंह से निकले हुए शब्द हैं। उफ है, ब्रेवो है, फिर हमने लिखा हुर्रे देखने को मिलेगा, अल्लास देखने को मिलेगा, और भी देखा होगा OMG, ओ माई गॉड, ठीक है। ये सारे वर्ड, इसके अलावा भी एक्स्ट्रा वर्ड आपको देखने को मिलेंगे, इनको कहते हैं इमोशनल वर्ड, और दूसरी लैंग्वेज में इन्हीं को हम कहते हैं इंटरजेक्शन, ठीक है। इन्हीं को बोलते हैं इमोशनल वर्ड और इन्हीं को बोलते हैं इंटरजेक्शन। तो आपको ये बात समझ में आई होगी। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, ठीक है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है, मतलब इमोशनल सेंटेंस है, इमोशनल वर्ड देखने को मिलेंगे, और इनके अलावा और भी हैं, ETC एक्सेट्रा, ठीक है। अब कहानी ये है, इनको कैसे, स्ट्रक्चर कैसे कैसे मिलेंगे? स्ट्रक्चर बड़े सिंपल हैं, देखो आप, स्ट्रक्चर हम बताते हैं इनको, इनके जो स्ट्रक्चर हैं। यदि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है तो इसके स्ट्रक्चर में हम क्या कर सकते हैं, जैसे स्ट्रक्चर में आपको पहले यूज करना है इंटरजेक्शन, ठीक है, फिर एक्सक्लेमेटरी साइन, फिर एक सेंटेंस लिख लीजिएगा आप, ठीक है, ऐसे यूज कर पाएंगे। या फिर जैसे आपको इसके अलावा और भी तरीके हैं, तो आप देखो, जैसे इसके अलावा और भी तरीके हैं। एक तरीका यह है कि आप क्या करिए, इसमें एक और तरीका है, आप हाउ या व्हाट से सेंटेंस को ड्रॉ कर सकते हैं। एक सेंटेंस बनेगा, लास्ट में एक्सक्लेमेटरी साइन आएगा, विस्मयादिबोधक चिन्ह आएगा, तो ऐसे लिखेंगे। एग्जाम्पल देखो जो कि आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे, जैसे मैंने लिखा हाउ हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल द पैलेस इट इज, ये वाला साइन, ये हाउ या व्हाट से बन गया। इंटरजेक्शन से बनाएंगे तो इंटरजेक्शन से कैसे बनाओगे आप?
इंटरजेक्शन के लिए एक सेंटेंस बनाएंगे, तो हमने एक सेंटेंस लिखा एग्जाम्पल के तौर पर। 1 मिनट रुकिएगा, जस्ट अ मिनट। एक हमने सेंटेंस लिखा, ब्रेवो वी वन द मैच। आप देखो, ये इंटरजेक्शन आपको देखने को मिल रहा होगा, ये इंटरजेक्शन आपको देखने को मिल रहा होगा, एक सेंटेंस ड्रॉ हुआ है। यानी इस प्रकार से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आप देख पाएंगे। तो टोटल टाइप कितने हो गए? 5 प्रकार के हम टाइप ऑफ सेंटेंस को स्टडी करेंगे। एक्टिव पैसिव में देखेंगे, नरेशन में देखेंगे, क्वेश्चन टैग में देखेंगे, और टेंस के अंतर्गत भी हमने देखा। और इंग्लिश में प्रॉपर जानकारी रखनी पड़ेगी। तो हमने अभी आपको एक्टिव पैसिव की शुरुआत में थोड़ा सा बेसिक जानकारी दी है एक्टिव और पैसिव की, और एक एक पॉइंट आगे बढ़ाया है। अब हम इसका एक्टिव से पैसिव बनाने के जो जनरल कॉन्सेप्ट है वो भी आपको मेंशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? तो आप जरूर देखिएगा, ये जो हमारी क्लास है बहुत बेसिक है, इंग्लिश फाउंडेशन है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, सभी एग्जाम के लिए बहुत बेहतर कंटेंट है। आप जरूर रीड कीजिएगा, आसान शब्दों में, आपकी भाषा में, आपके सामने। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले लेक्चर में आपको इसका अगला पार्ट देखने को मिलेगा। पूरा एक्टिव पैसिव हम कंप्लीट कर रहे हैं शुभारंभ बैच के अंतर्गत, और आपको आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।